अटैक नहीं किया था। कारण क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम को परास्त किया गया, घेरा गया, उसको मारा गया। यहाँ की दो बेटियों ने बहुत दिमाग लगा करके उसका अंत करवाया। सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा दोनों ने अपनी योजना बना करके उसका अंत करवा दिया, उसी के खलीफा के द्वारा। उसका भांजा सलार मसूद, उसके आक्रमण के पश्चात भारत पर 1033 की 14 जून को राजा सुहेल देव, जो आपकी बहराइच के राजा हुआ करते थे, और उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि जिस समय उसने आक्रमण किया था तो बहराइच से लेकर के हिमालय की तलहटी तक तलवार, ये इतिहासकार लिखता है, क्योंकि थोड़ी छोटी मोटी सेना नहीं थी, 11 लाख की विशाल सेना को लेकर के आया। और जब हमारे देसी राजाओं ने उस राजा के आवाहन पर राष्ट्रीय सेना खड़ी की, तो उसमें राजा भोज, जो समय शासन कर रहे थे उज्जैन पर, और दूसरे राजा सब मिलकर के जब वहां पहुंचे, 17 का आंकड़ा था, इतने राजाओं ने राष्ट्रीय सेना का गठन किया। और जब उस पर मार पड़ी तो मुट्ठी भर सैनिक 11 लाख में से वापस देश पहुंचे थे। राजा सुहेल देव का वो गौरवशाली इतिहास भी हमारा इतिहास है। इतिहास का पुनर्लेखन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं, तो ये तथ्य उसमें आ रहे हैं। वो निराशा का, वो कायरता का प्रतीक दिखने वाला इतिहास और क्रूरता का अभिनंदन करने वाला इतिहास छुमंतर होने वाला है, और होना भी चाहिए। इतिहास लेखन की आवश्यकता इसलिए है इस देश को कि यहाँ पर वीरता का अभिनंदन होना चाहिए, क्रूरता का नहीं। और जो वीरता हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने काल विशेष में कदम कदम पर दिखाई, उस पर हमको गर्व और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। एक नेता जो आज दुनिया में नहीं रहे हैं, हमारे कस्बे में आए थे, शरद यादव, और वो वहां पर भाषण दे रहे थे। 30 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि हम आए, हमारे सेनापति पिटते रहे, हमको मारते रहे, और हमेशा दूसरे लोग जीतते रहे। ये हमारा इतिहास है। जब ये इतिहास हमारे बच्चों को सुनाया जाएगा और बड़े लोग मंचों से इस प्रकार बोलेंगे, तो उसका स्वाभाविक परिणाम ये निकलेगा कि हमारे बच्चे सोचेंगे कि इस देश का कोई इतिहास नहीं रहा, हमारे पूर्वजों के भीतर कोई दमखम नहीं था। लेकिन मौलाना हाली नाम का कवि, नाम का शायर बड़े अफसोस के साथ लिखता है, उसने देखा कि दुनिया की सभ्यताएं इस्लाम के झंडे तले कोई 30 साल में, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में, अधिक से अधिक 150 वर्ष में समाप्त होकर के इस्लाम में हो गई। लेकिन हिंदुस्तान पर इतनी देर तक अटैक करते रहने के उपरांत भी हिंदुस्तान के सनातन को हम मिटा नहीं पाए। तो उसने बड़े अफसोस के साथ लिखा, वो कहता है, वो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, हजरत मोहम्मद के दीन का बेबाक बेड़ा, वो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, जो कुलजम में झिझका न जेहू में अटका। ये थे पार जिसने सातों समंदर, मुकाबिल हुआ न कोई खतरा न जिसका। ये थे पार जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आगे। गंगा के दहाने में आकर के डूब गया। और क्यों डूब गया? क्योंकि आपके पास एक से एक बढ़कर के वीर योद्धा थे।